हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू लैंग्वेज स्पेस। आज हम अपनी तीसरे वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को और डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे और इसको आज कंक्लूड भी कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल में हमने अभी तक ये सीखा कि प्रेजेंट सिंपल में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन सब के बारे में डिटेल में जानने के बाद आज हम इस टेंस को रियल लाइफ से रिलेट करेंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि अपनी रियल लाइफ में हम इन टेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले वीडियो में भी कहा था कि टेंसेस को अगर आपने सीखना है तो इन टेंसेस को समझना है। टेंसेस को याद करना, it is not the solution. The solution is actually to understand them, relate them with your real life, and then only you will be able to use them, and then only you will be able to understand them properly. अपने पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए वी यूज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस वी ऐड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। ऑलराइट, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि अपनी रियल लाइफ में हम इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं या किस किस चीज़ जगह पे कर सकते हैं और किस किस जगह पे इसका एक्चुअल यूज़ होगा। तो रियल लाइफ में हम अपनी इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं 5 जगहों पे। सो 5 प्लेसेस और 5 सिचुएशंस जहाँ पे हम इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट सिचुएशन वुड बी टू डिस्क्राइब समथिंग विच इज़ परमानेंट। ऑलराइट, कुछ ऐसा डिस्क्राइब करने के लिए जो अभी के लिए परमानेंट हो, यानी कि कुछ ऐसा जो अभी के लिए परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल, I live in Baramulla. Now, I am right now living in Baramulla, okay? And for now, it is permanent, okay? It may end sometimes in future, but I don't know that yet, okay? Take another example. I work in a company. So, I'm working in a company right now. आगे जाके कहाँ तक मैं उस कंपनी में काम करूँगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन फॉर नाउ it is permanent. Okay, take another example. I study in dash school. Okay, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। Now right now you are studying in that school. तो उस स्कूल में आप जब पढ़ रहे हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा के लिए उसी स्कूल में पढ़ो। ठीक है, सो फॉर नाउ इट्स परमानेंट, कुछ सालों के लिए आप कर रहे हो। सो इस परमानेंट चीज़ को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो लेट्स राइट एग्जाम्पल्स हियर। आई लिव इन दिल्ली। ओके, I work for a pharma company. ओके, सो आई सब्जेक्ट बन जाता है, वर्क ये हमारा वर्ब बन जाता है, और फार्मा कंपनी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, और आई like roses, right? I like roses. So for now it's something which is permanent. जो एक ऐसी चीज़ है जो अभी के लिए परमानेंट है। मुझे रोजेस पसंद है तो मुझे पसंद है, हो सकता है आगे जाके मुझे रोजेस से एलर्जी हो जाए और मुझे रोजेस पसंद नहीं आए, लेकिन फॉर नाउ इट इज़ परमानेंट। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो हम इस सेंटेंस में, इस टेंस में डिस्क्राइब करते हैं, विच इज़ समथिंग विच इज़ परमानेंट। दूसरी चीज़ जो हम इन टेंसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं अपनी रियल लाइफ में, दैट इज़ टू डिस्क्राइब रूटीन्स। रूटीन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं हम जब भी हम अपनी किसी रूटीन को डिस्क्राइब करें। सो उस रूटीन को हम डिस्क्राइब करेंगे इन दिस टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, यू
wake up at 6 a.m. All right. So I'm telling you, you wake up at 6 a.m. So this is your schedule. So you wake up every time you wake up, wake up at 6 in the morning or 6 a.m. Okay. Or she goes to school at 9 a.m. Alright, she goes to school at 9 a.m. वो स्कूल जाती है 9 बजे. Alright, so यहाँ पे भी एक स्केड्यूल है 9 बजे का, ठीक है. 9 बजे वो स्कूल जाती है. So this is like a routine. It's a routine that वो 9 बजे स्कूल जाती है. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. I go for a walk at 7 a.m. So I go for a walk at 7 a.m. मैं वॉक के लिए जाता हूँ 7 बजे जाता हूँ, ठीक है. सो इट्स अ रूटीन, इट्स अ नॉर्मल रूटीन. इसके अलावा आपकी लाइफ में अगर और कोई भी रूटीन्स हैं जो आप कंटिन्यूसली डे इन एंड डे आउट करते रहते हो, सो ऑल दीज इफ यू वांट टू डिस्क्राइब, यू कैन डिस्क्राइब दीज इन दिस टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस. तीसरी चीज़ जहाँ पे हम अपने इस टेंस को यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट स्केड्यूल्स. To represent any kind of schedules, we use this type of tense. For example, the school bus comes at 9 a.m. ये स्कूल बस जो है ये सुबह 9 बजे आ जाती है. Okay? It drops us back at 4 p.m. Now this is kind of a schedule जहाँ पे एक बस आती है स्कूल की और 9 बजे आपको लेके जाती है एंड आपको वापस छोड़ देती है कितने बजे? 4 बजे छोड़ देती है. Now let's take another example. The flight to Mumbai departs at 5 p.m. So this is a schedule of the flight wherein the flight leaves at 5 p.m. Alright, तो ये schedule भी हम ऐसे कर सकते हैं. और another example, the train for Delhi leaves from platform 3. ओके, सो ये भी एक स्केड्यूल है कि इसको ट्रेन को प्लेटफॉर्म 3 से निकलना है तो प्लेटफॉर्म 3 से ये निकलेगी. अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जब भी इट यूज़ किया, द फ्लाइट यूज़ किया और ट्रेन यूज़ किया, तो ऑल दीज आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, जैसे मैंने कल कहा था, दीज आर थर्ड पर्सन. ओके, तो ये थर्ड पर्सन है, नॉन लिविंग्स हैं. अब इनके वर्ब को देखिए, यहाँ पे DROP ड्रॉप की जगह ड्रॉप्स हैं, यहाँ पे लीव की जगह लीव्स हैं और यहाँ पे कम की जगह कम्स हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेंसेस में या फिर इंग्लिश का एक रूल है कि जब भी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हो और जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सो इन दैट केस हम नाउन के साथ या जो हमारा वर्ब है, वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे. अब ऐसा क्यों होता है ये हम आगे की वीडियोस में जानेंगे. ऑलराइट, सो ये
तीसरी चीज़ है जो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी रियल लाइफ में। इसके अलावा भी कोई और शेड्यूल आपने बताना हो जो आपके जहन में आ रहे हो, सो यू कैन रिलेट टू इट। जो चौथी चीज़ हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ओके, यूनिवर्स के बारे में जितने भी चीज़ें ट्रू हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, सो वो सारी यूनिवर्सल ट्रूथ हम इसी वाले सेंटेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत आम यूनिवर्सल ट्रूथ जो हम जानते हैं, दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज जो है ये कहाँ से चढ़ता है? ईस्ट से चढ़ता है। वी नो दैट इट्स अ फैक्ट, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. So this universal truth will be represented by present simple tense. Or next, earth revolves around the sun. अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट. तीसरी चीज, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं. सो दीज आर दी यूनिवर्सल ट्रूथ्स. इसके अलावा और भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आपके जहन में आ रहा हो, तो अगर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर ही यूज होगा. यही सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट. बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा सेंटेंस का. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो विद द फाइनल पार्ट जहां पे हम इसको यूज करते हैं. The final thing where we use our present simple tense is to describe frequencies. Frequencies को describe करने के लिए भी यही tense use होता है. Alright. Now some of you may say that frequency is related to physics, but here it is related to English as well. कैसे? एक example लेते हैं. I want to read this book every day. Alright, basic structure sentence का वही है. I subject है, want first form of the verb है, read the book जो है वो ऑब्जेक्ट है, या सॉरी बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है. राइट, अब यहां पे देखिए, यहां पे एक टर्म हमारे पास आती है एवरीडे. एवरीडे एक फ्रीक्वेंसी है, हर दिन. ओके, और आई नेवर गो आउट इन डार्क. मैं अंधेरे में बाहर नहीं जाता. नाउ नेवर मीन्स कभी नहीं करता. ये भी एक फ्रीक्वेंसी है, कभी नहीं. ऑलराइट, समटाइम्स आई स्टडी लेट इन द नाइट. कभी कभी मैं रात में देर तक पढ़ता हूं. नाउ द समटाइम्स इज फ्रीक्वेंसी, कभी कभी. ऑलराइट, शी ऑलवेज टेक्स a bus
to office, वो ऑफिस के लिए हमेशा बस लेती है, ठीक है, बस से ऑफिस जाती है. नाउ ऑलवेज, हमेशा जाती है. नाउ दिस इज ऑल्सो अ frequency. So all these are the examples of the present simple tenses, जहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से हम इन टेंसेस को समझ सकते हैं. और अगर आप इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो, नाउ यू आर गुड टू गो. नाउ दैट वी आर गुड टू गो विथ द टेंसेस, हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है. नाउ I'll show you some examples and you go on and repeat after me. I like football. Okay? I like football. Repeat. Good. Now let's take another example. You watch videos. Repeat. Good. Now let's take another example. She walks alone. She walks alone. Right? Let's take one more example. It rains heavily during monsoon. It rains heavily during monsoon. Right? So it, she, you and I all are subjects. Okay? Like, watch, walk, rains are verbs. Football, video, alone and monsoon, they are objects. So this is how the basic structure of the sentence is formed in present simple. So I hope now everything is clear regarding the present simple tense, apart from the negative sentences, which we'll take up after we complete all these tenses.